अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला अल्लाहु अज़्ज़ा व जल इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई आम हो जाए, उसको फैलाना चाहते हैं, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है, आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत 19 नंबर आयत है सूरह नूर की, और इसलिए अल्लाह ताला ने इस्लाम में अगर कोई बेहयाई का काम कर बैठे तो उसको मज़ीद शेयर करने से मना फरमाया। जो शख्स जानता हो कि फ़लाँ औरत मर्द ने कोई गुनाह किया है, गलत काम किया है, आँख से देखा हो उसने, वो किसी के साथ शेयर कर दे और उसके पास 4 गवाह ना हो, उसको 80 कोड़े मारने का हुक्म है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। वो लोग, ये भी सूरह नूर के शुरू में ही है कि वो लोग जो किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं बदकारी का, उनको 80 कोड़े मारो। सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा। आँख से देखा है, सच्चा है, हकीकत है, मगर शेयर नहीं कर सकता। अगर वो किसी को बता दे, पता चला फ़लाँ फ़लाँ का ये मसला है, 80 कोड़े लगेंगे इसको। या तो 4 गवाह हों, भुगताओ और उसको सज़ा दिलवाओ, और अगर 4 गवाह नहीं तो खामोश रहो, ज़बान बंद रखो। ये बुराई है, ये कचरा है, ये गंद है, इसको दबाओ जितना दबता है, इसको फैलाओ नहीं। ये इस्लाम का हुक्म है। लेकिन आज बेमहार सोशल मीडिया, उस पर बेहयाई को आम करने के बहुत ज़्यादा वसाइल बन चुके हैं। बेशुमार लोग ख़ुद बदकारी करते और उसकी तस्वीरें बनाकर शेयर करते हैं कि देखो हम गुनाह कर रहे हैं, तुम भी करो। लोगों को बरंगेख्ता करते हैं, और कितने लोग उनको ब्लैकमेलिंग का ज़रिया बनाते हैं। हमारे पास तेरी सारी तस्वीरें हैं, हमारे ये मुतालबे पूरे करो वरना हम इसको आम कर देंगे। और कितने लोग वो स्टोरियों की शक्ल में बुराई की स्टोरियां बयान कर कर के लोगों को बरंगेख्ता करते, हकीकी हों या झूठ हों, दोनों सूरतों में वो काबिल मज़म्मत भी है, काबिल सज़ा भी है। और एक बहुत बड़ा फितना और आजमाइश मुसलमानों की वो टिकटॉक बन गई है। उसमें मर्द हों या औरत हों, वो अपनी जिस्म की नुमाइश करते और बुरे अल्फाज बोलते, बेहयाई पर उभारने वाले काम करते हैं, और उसको पकड़कर चढ़ा देते हैं ताकि लोग देखें। वो समझते हैं कि इस पर ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, लोगों को ज़्यादा इश्तिहार चलेंगे। लेकिन हकीकत में वो अपने लिए आग का सौदा कर रहे हैं, इसलिए कि वो बेहयाई को आम करना चाह रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी सज़ा रखी है। और जो शख्स गाली देता है, ये टिकटॉकर गालियाँ भी बहुत देते हैं। माँ और बहन की गाली जो होती है, इसका माना है कि तू माँ के साथ बुरा है। अगर माँ की गाली दी, बहन की गाली दी तो बहन के साथ बुरा है। तो ये बुराई की तोहमत भी है, जो हर तोहमत पर 80-80 कोड़े इस्लाम की सज़ा है, इस्लाम ने सज़ा मुकर्रर की है। लेकिन हम हंसते हंसते भी गालियाँ दे रहे होते हैं, रोते रोते भी दे रहे होते हैं, मजाक के साथ भी गालियाँ दे रहे होते हैं। जबकि ये तमाम आयात और अहादीस को हम वायलेट करते हैं, और इसके साथ साथ हम मुसलमान होने का दावा भी करते हैं। दुनिया की थोड़ी सी दौलत, मामूली सा पैसा, थोड़ा सा लालच, जिसके बदले हम अपना ईमान, इस्लाम, अखलाकियात सारी हदें पार कर चुके होते हैं। अपने अखलाक भी तबाह करते हैं, अपने अकायद भी बर्बाद करते हैं। तो मैं अपने सुनने देखने वाले नौजवानों को नसीहत करता हूँ कि ख़बरदार किसी ऐसी एक्टिविटी में हरगिज़ शिरकत न करें जिसमें ये थोड़े से पैसे मिलने हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान आपने लोगों का कर देना है। और याद रखो, जो बुराई शुरू करता है और उसको देखकर लोग बुराई करते हैं,
उन सब का गुनाह इसको मिलता है। इसलिए बाज आ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, ये तो कुरान में वाक़या बयान हुआ है। वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम यतक़ब्बल मिनल आख़र। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, दोनों ने कुर्बानी पेश की, एक की कुर्बानी कबूल हो गई, एक की कबूल नहीं हुई। जिसकी नहीं हुई उसने उसको कहा मैंने तुझे कत्ल कर देना है, इसलिए कि मेरी बेइज्जती हो गई है और मेरी बेइज्जती का गवाह तू ही है, तू नहीं रहेगा तो मुद्दा गायब हो जाएगा। उसने उसको कत्ल कर दिया। लंबा वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत तक आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे से लेकर क़यामत तक जितने नाहक कत्ल होंगे, अमेरिका ने कितने मिलियन मुसलमान शहीद किए, रूस ने कितने मिलियन मुसलमान शहीद किए, ये जितने भी कत्ल हुए या आए दिन जो लोग नाहक कत्ल होते हैं, फरमाया जितना गुनाह हर कातिल को होगा उतना सबके बराबर गुनाह उस पहले कातिल को होगा जिसने कत्ल शुरू किया था। तो अब ये टिकटॉकर अपना अंदाज़ा लगा लें कि वो कहाँ जाकर रुकेंगे, कि जितने लोग उनकी वजह से बेहयाई की तरफ आएंगे, बुराई की तरफ आएंगे, सबका गुनाह उनके सर पर डाला जाएगा। इसके मुकाबले में जो नेकी का दरवाज़ा खोलता है, नेकी का काम शुरू करता है, फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा। फरमाया जितने लोग अच्छा काम शुरू करने वाले को देखकर या सुनकर अच्छे काम करने लग जाते हैं, सबको अपना अपना सवाब तो होगा, सब जितना सवाब इसको भी होगा, इसलिए कि इसने अच्छे काम का दरवाज़ा शुरू किया है, दरवाज़ा खोला है। तो मेरी नसीहत है अपने आप को, अपने तमाम भाइयों बेटों बेटियों को, कि ऐसी किसी हरकत में, ऐसे किसी काम में हरगिज़ शिरकत ना करें जो लोगों को बुराई और बेहयाई की तरफ उभारता हो। आप तो गुनाहगार हुए हुए सब के गुनाह उठाने पड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दे। इसके साथ साथ एक ये स्नैक वीडियो चल पड़े हैं। वो क्या है कि हमने गुनाह का दरवाज़ा खोला हुआ है, बेहयाई उरियानी फहाशी उसमें है, और आप लोगों को शेयर करो, जितने लोगों तक शेयर करोगे उतने ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। ये भी बुराई की तरफ दावत है, ये भी बुराई की तरफ दावत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फाइलिह, जो खैर की तरफ बुलाता है, जो नेकी करेगा उतना ही अजर उसको भी मिलेगा, और जो बुराई की तरफ बुलाता है ज़ाहिर है उसको भी उतना गुनाह मिलेगा। और फिर ये दावत है, बुराई की दावत है। जितने लोग इनकी वजह से आएंगे बेहयाई देखेंगे, उन सब का गुनाह इनको मिलेगा, और इनको पैसा क्या मिलेगा, चंद टके, उसके एवज़ अपना ईमान और अखलाक और पूरी कौम का ईमान और अखलाक तबाह कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ लोग क्लिक करके पैसे कमाते हैं, कुछ लोग वीडियो देखकर पैसे कमाते हैं। ये दोनों काम भी नाजायज़ है। होता क्या है, एक आदमी के वीडियो पर एक कंपनी वाला कहता है कि मेरे ऐड लगा दो भाई, ये लो पैसे, गूगल को पैसे देता है, मेरे ऐड लगा दो और पर क्लिक या पर लाख क्लिक आपको इतने पैसे दूंगा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम बनाकर या ऐप्स बनाकर क्लिक लेते हैं लोगों से। आपका काम है खाली ऐड क्लिक करते चले जाना और कोई काम नहीं, आपको पैसा मिलेगा। तो मैंने एक ताजर के तौर पर गूगल को 1 लाख रुपया दिया, उसने 10,000 दे दिया इन लोगों को जो क्लिक करने वाले हैं। तो मुझे गूगल ने कहा देखो जनाब 10 लाख क्लिक आ गए हैं, पैसे और दो। मैंने सोचा कि 10 लाख क्लिक आए हैं तो कम से कम 1 लाख तो मेरा ग्राहक बनेगा ना, 1 लाख प्रोडक्ट तो मेरी बिकेगी ना। लेकिन देखा तो वो बिल्कुल नतीजा वो नहीं था। वजह ये है कि वो क्लिक तो सारे जाली थे, धोखा था। तो इस वजह से मुसलमान का पैसा गूगल के पास चला गया, उसने 4 टके तुम्हें दे दिए, मुसलमान के साथ धोखा हो गया और तुम धोखे में शरीक हो गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज़्यादती के कामों में किसी का तावन ना करो। तो जितने वीडियो देखने के पैसे लेते हैं और जितने क्लिक करने के पैसे लेते हैं वो गुनाह पर तावन कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो ऐसे कारोबार हैं जिनमें डिलीवरी नहीं होती, नेट पर कारोबार होते हैं जिन पर डिलीवरी नहीं होती, बस
वो चढ़ गया उतर गया, पैसे दे दिए पैसे ले लिए, ना कुछ लेना ना देना, ये कारोबार भी दुरुस्त नहीं होते। अलबत्ता कोई जिस तरह अली बाबा है, जिस तरह आपके दराज है, या इस तरह के जिनमें सिर्फ नेट को राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी बाकायदा सामान जाता भी है आता भी है, पैसे पे भी होते हैं, ऐसे कारोबार बिल्कुल जायज़ होते हैं अगर उसमें धोखा ना दिया गया हो। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारका अला नबीना मुहम्मद।